Good evening to all of you. Welcome to my channel Study by ईशा। तो आज हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में कि स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या क्या कौन कौन सी होती हैं और क्या होता है इनमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कंसेप्शन पीरियड, देन इन्फेंसी पीरियड, देन चाइल्डहुड पीरियड, एडोलेसेंस एंड अडल्टहुड। हमें जैसे कंसेप्शंस पीरियड में हम बात करें तो ये 9 मंथ बिफोर बर्थ चलता है। फिर आगे इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, अडल्टहुड, बर्थ टू 2 ईयर, चाइल्डहुड पीरियड 2 to 12 ईयर, एडोलेसेंस पीरियड हमारा 12 to 18 ईयर्स। कंसेप्शंस में बात करें, इन्फेंसी में बात करें पहले हम, तो ये बर्थ टू 2 ईयर चलता है। इनमें से बेसिक हम बात करें तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो पेपर्स में ज़्यादातर पूछी जाती हैं, जैसे कि इनके कोई मतलब ईयर्स के बारे में कि इनका ईयर्स क्या है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चाइल्डहुड पीरियड। चाइल्डहुड पीरियड में अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, देन एडोलेसेंस, देन एडोलेसेंस हमारा 12 to 18 ईयर्स। सब तक इम्पॉर्टेंट जो होता है वो यहाँ तक होता है। मतलब अगर हम HP-TET C-TET के बारे में बात करें तो देन आगे हमारा ये पूरा जो है स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जो, तो वो हमारे HP-TET C-TET सबके लिए जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी स्टेजेस अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, अडल्टहुड। देन ये पूरा जो होगा वो हमारे मतलब बेसिक सब चीज़ें हमारे काम में आएंगी। देन मोस्टली ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं जैसे ईयर्स पूछ लेगा, अडल्ट मतलब चाइल्डहुड पीरियड्स का टाइम पूछ लेगा, एडोलसेंस का पूछ लेगा। देन कंसेप्शन पीरियड। कंसेप्शन पीरियड कौन सा होता है हमारा, मतलब प्रसव पूर्ण, जैसे कि हमने बताया मतलब बिफोर बर्थ जो होगा हमारा पीरियड जो होगा वो होगा हमारा कंसेप्शन पीरियड जो होगा 9 मंथ या 280 डेज चलेगा। ठीक है। कंसेप्शन पीरियड में 3 टाइप होते हैं, जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक एंड फीटस। जर्मिनल फीटस, जर्मिनल को बोलेंगे हम बीजावस्था, पिंडावस्था एंड भ्रूणावस्था। ये जो होगा जर्मिनल पीरियड जो होगा हमारा कंसीव से लेके 15 दिनों तक, हम जो बीज के जैसा बच्चा होगा या बीज के जैसा मतलब एक बच्चा जो होगा वो बीज के जैसा होगा। देन हमारे पास आएगा एम्ब्रियोनिक। एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होगी हमारी 2 वीक टू 2 मंथ तक होगी, मतलब 2 वीक टू 8 वीक हम बोल सकते हैं या 2 वीक टू 2 मंथ। फिटस के बारे में बात करें हम तो फिटस होगा हमारा 2 मंथ टू बर्थ तक। ये हो गया हमारा कंसेप्शंस पीरियड जितना भी है। और जो हम बात करें एम्ब्रियोनिक स्टेज की, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज, इन सब तीनों स्टेजों में एम्ब्रियोनिक स्टेज जो है इसमें जो फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब बहुत तेज़ी से डेवलप होगा 2 वीक टू 2 मंथ। और इस मतलब इसमें जो होंगे हमारे कौन से डेवलप होंगे अंग, हमारे जैसे बॉडी पार्ट्स हमारे डेवलप होंगे। देन इन्फेंसी पीरियड, शैशव अवस्था। इसमें जो होगा शारीरिक विकास तेज़ी से होगा और ये होगी हमारी 0 से 2 ईयर्स तक, मतलब जन्म से 2 वर्ष तक। इसको हम बोलेंगे, नेक्स्ट हम बोलेंगे इसको पर्चुनेट पीरियड। पर्चुनेट पीरियड गर्भनाल काटने तक का, इसमें जब बच्चा पैदा होता है तब पर्चुनेट पीरियड से जो जब तक बच्चे की नाल ना काटी जाए तब तक उसको हम बोलेंगे पर्चुनेट पीरियड। और ये वाला क्वेश्चन भी एक बार C-TET में आ चुका है कि और ये पर्चुनेट पीरियड कौन सा होता है। नवजात बच्चे को हम क्या बोलते हैं, नियोनेट बोलते हैं। हेड और ब्रेन, मतलब हेड और ब्रेन जो होते हैं वो 1/4 पार्ट होता है किसका, बॉडी का। देन हम बात करेंगे वेट ऑफ ब्रेन की। वेट ऑफ ब्रेन जो होता है हमारा 350 ग्राम। ड्यूरिंग बर्थ 2 ईयर्स होगा हमारा 750 ग्राम, 6 ईयर्स से होंगे तब हमारा होगा 1250 ग्राम, 14 से 16 वर्ष से होंगे हमारा होगा 1200 से 1400 ग्राम। ये सभी भी हमारे क्या हैं, इम्पॉर्टेंट है। आगे हम बात करें हाइट से रिलेटेड। हाइट होगी एक नॉर्मल हेल्दी चाइल्ड की हाइट 18 से लेके 19 इंचेस तक। ठीक है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एज ए पॉइंट ऑफ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के। 7 to 8 पाउंड क्या होगा बच्चे का वेट, मतलब कि 3.25 kg इसका क्या होगा वेट होगा। देन
हम बात करेंगे कि इसमें बच्चा क्या क्या एक्टिविटी करता है। सेंसेस यूज़ करेगा, अपने हाथ पाँव चलाना यूज़ करेगा, वन वर्ड बोलना सीखेगा, जैसे वन वर्ड बोलेगा, कुछ भी बोलेगा जब वन वर्ड बोलेगा। रैपिड ग्रोथ होगी एंड डेवलपमेंट होगी। ये इसके क्या है फीचर्स हैं कि इसमें क्या क्या बच्चा करता है इस अवस्था में। देन हमारे पास आ गया अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड की अवस्था हमारी पूरे बाल्यावस्था 3 to 6 ईयर। इसको हम बोलेंगे इनिशिएटिव पीरियड, मतलब अनुकरण की अवस्था। इसमें बच्चा अनुकरण करता है, सीखता है। एनिमिनेशंस मतलब उसको लगता है कि नॉन लिविंग में भी जान है। मतलब अगर वो किसी मतलब कोई खिलौना उसके पास दे देंगे तो वो सोचेगा कि इस खिलौने में भी जान है, इसकी पिटाई ना करो, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा। टॉय एजेस होगी, मतलब बच्चा खेलना पसंद करेगा टॉयज़ के साथ। टॉयलेट ट्रेनिंग एज बोल सकते हैं। प्री गैंग एज मतलब एक दोस्त बना देखेगा या एक दोस्त होगा या एक से ज़्यादा दोस्त नहीं, एक दोस्त बनाएगा। एज ऑफ इम्यूनिटी जस्टिस सर्वव्यापी न्याय, अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हें पाप लगेगा, ऐसा मतलब ऐसे ज़्यादातर बच्चे बोलते ही हैं कि आपको ऐसा नहीं किया तो पाप लगेगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सेल्फ सेंटर। सेल्फ सेंटर मतलब ईगो सेंट्रिक शो करेंगे अकॉर्डिंग टू पियाजे। तर्कहीन अवस्था इसको हम बोल सकते हैं, इलॉजिकल स्टेज होती है। लैंग्वेज ग्रोथ जो होगी हमारी वो फास्टेस्ट होगी। सोशलाइजेशन होंगे। फिजिकल ग्रोथ जो होगी हमारी डेवलप होगी जल्दी। कौन सी स्टेज में? हमारी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में। देन हमारे पास आ गया लेटर चाइल्डहुड स्टेज, उत्तर बाल्यावस्था। ये जो होती है हमारी, ये दोनों स्टेजेस जो हैं अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड, ये दोनों स्टेजेस जो है हमारी चाइल्डहुड की स्टेजेस हैं। अर्ली चाइल्डहुड हमारी 3 to 6 ईयर एंड लेटर चाइल्डहुड जो होगी हमारी वो होगी 6 to 12 ईयर। अकॉर्डिंग टू रोस के अकॉर्डिंग क्या है, लेटर चाइल्डहुड इज़ ए मैच्योरिटी ऑफ स्यूडो मैच्योरिटी, मतलब सोचता है कि मतलब वो किसी मतलब मिथ्या परिपक्वता का काल है, कि वो सोचता है कि वो अब बड़ा हो गया है, अगर किसी को उसकी हेल्प चाहिए तो वो उसकी हेल्प करेगा, उसको लगता है कि वो मैच्योर हो गया है, बट ऐसा उसकी सोचने पर डिपेंड है ना वो। किलपैट्रिक। नेक्स्ट आ गया हमारे पास किलपैट्रिक मेथड। किलपैट्रिक जो होगा हमारा प्रोजेक्ट मेथड, किलपैट्रिक के द्वारा दिया गया हमारा प्रोजेक्ट मेथड। और किलपैट्रिक जो बोलते हैं वो बोलते हैं कम्पिटिटिव सोशलाइजेशन, मतलब वो भाग लेगा उसमें सोशलाइजेशंस में। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे इसकी स्टेजेस या मतलब जो भी हमारे लेटेस्ट स्टेजेस के बाद इसके मतलब कि इनके फीचर्स इसमें क्या क्या है। देन गैंग एज मतलब स्कूल जाता है, इस स्टेज में बच्चा स्कूल जाता है तो अपने फ्रेंड बनाता है। एलिमेंट्री स्कूल एज होगी हमारी, मतलब एलिमेंट्री स्कूल एज मतलब विद्यालय की अवस्था। सिगमंड फ्रूड जो बोलते हैं इसको लेटेंसी पीरियड भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है सुषुम्नता अवस्था। एक क्वेश्चन आया था CTET में एक बार कि लेटेंसी पीरियड कौन सा पीरियड होता है और कौन से साइंटिस्ट ने या कौन से साइकोलॉजिस्ट ने इस टर्म को दिया था। देन कंक्रीट मूर्त अवस्था यूनिक टाइम पीरियड होता है ओवरऑल चाइल्डहुड पीरियड का। देन हमारे पास आ गया एडोलेसेंस मीन्स किशोरा अवस्था 12 से 18 साल तक। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये जो है 10 to 19 ईयर्स की, ये भी दो तरह की होती है, अर्ली एडोलेसेंस एंड लेटर एडोलेसेंस। पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, ये होती है हमारी 12 से 16 वर्ष तक, और लेटर जो होती है हमारी 16 से 18 वर्ष तक। एडोलेसेंस जो लैटिन वर्ड से लिया गया, एडोलेसियर मीन टू ग्रो टू मैच्योरिटी, परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है बच्चा। एडोलेसेंस को हम बोलेंगे ट्रांजिशनल पीरियड तो बोलेंगे क्योंकि ये चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का पीरियड है, मतलब ब्रिज बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। अब हम बात करें तो एक स्टेनल हॉल मतलब एक साइंटिस्ट हैं, मतलब एक साइकोलॉजिस्ट है, नॉट साइंटिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बुक लिखी है एडोलेसेंस के ऊपर, रिटन बाय, उन्होंने लिखा है कि एडोलेसेंस इज़ अ पीरियड ऑफ, एडोलेसेंस क्या लिखा है उन्होंने, एडोलेसेंस इज़ अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉन्ग
मतलब एडोलेसेंस का टाइम जो है वो तनाव और तूफान से रिलेटेड है। मतलब या तो इस बच्चा अगर कुछ सीखने वाला बच्चा है तो कुछ सीखेगा, अगर इस अवस्था में बच्चा बिगड़ गया तो फिर वो बिगड़ जाएगा। इसी अवस्था को उन्होंने बोला स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, मतलब बच्चों के लिए तनावपूर्वक या तूफान के हिसाब से इसको हम स्टेजेस को लेंगे। देन आगे हमारे पास आएगा आइडेंटिटी क्राइसिस। इसके जो फीचर्स हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस, उसको पता नहीं होगा कि वो लैक ऑफ एडजस्टमेंट, मतलब एडजस्टमेंट कम करवाते हैं बच्चे। फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, विद्रोह की भावना जागती है। लीडरशिप स्किल, वो कैंसर, एंग्जाइटी, इमोशनल थ्रेशोल्ड टू, मतलब चौखट पे खड़े होते प्रॉब्लम। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट है ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन टाइम एंड स्प्रिंग सीजन। मतलब ये एडोलेसेंस का टाइम जो होता है वो होता है हमारा गोल्डन टाइम या स्प्रिंग सीजन, मतलब कि इसमें हम कुछ अपना भविष्य बना सकते हैं। हीरो वर्शिप, इसमें जो होता है हीरो वर्शिप उसको मानेंगे। वीर पूजन की अवस्था, मतलब कि अगर वो उसको किसी, मतलब कोई होता है ना किसी को हीरो बना लेता है, या किसी, मतलब ये हमारे आइडल हैं उनको फॉलो करने लगते हैं, तो वो इसमें ड्रीमिंग करने लगता है। ईगोसेंट्रिज्म, किशोर अवस्था अहम केंद्रित होती है, सबका ध्यान मेरी तरफ हो, मैं ही राजा, मैं हूँ सब कुछ हूँ भी दुनिया का, सब मेरी तरफ अट्रैक्ट हों या सब मेरी तरफ ही देखें। मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल जो होता है हमारा, इसमें होता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो आज हमने ये सब पढ़ा स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, कौन कौन सी इसकी स्टेजेस थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मतलब इसकी स्टेजेस का हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। कंसेप्शंस पीरियड, इन्फेंसी पीरियड, चाइल्डहुड पीरियड, एडोलेसेंस, कौन कौन से बताए, जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक, फिनिश। और इसमें इंपॉर्टेंट याद रखने हमने इनके ईयर्स, मेन जो होते हैं इनके ईयर्स आते हैं। तो बस इतना सा ही था। तो आपको अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छी अच्छी वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू to watch my video. Thank you so much.